ठीक है। तो एनआईसी हमने कल काफी डिटेल्स में समझा था, और आज का चैप्टर जो था हम लोग का रिपीटर है ना। रिपीटर एक ऐसी डिवाइस थी, इसको बनाया क्यों गया था, इसका वर्क किस लिए था, तो थोड़ा सा हम पहले इसको समझते हैं फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। एक्चुअली रिपीटर का काम क्या था कि जैसे पहले हमारी नेटवर्क के लिए केबल जो बनाई जाती थी उसकी लिमिट होती थी कि इस केबल के अंदर कितने मीटर तक हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम की जो केबल होती थी कॉपर वाली केबल होती थी, है ना। कॉपर वाली केबल में जो हमारी डेटा ट्रांसमिट होती थी वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर्म में जाती थी, यानी जो ये वायर है ये सारी कॉपर की वायर है। अब इसमें जो हमारे डेटा ट्रांसमिट वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ही तो हो रही है ना। तो जो पहले कॉपर की वायर होती थी वो कोएक्सियल भी होता था, कॉपर की वायर होती थी ट्विस्टेड पेयर भी होता था। तो जो कोएक्सियल केबल हो या ट्विस्टेड पेयर केबल हो, जिसके अंदर केबल की कैपेसिटी मेजर की जाती थी कि इस केबल के अंदर कितने मीटर तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जो देखा गया था उस टाइम केबल की मेजर की गई थी, तो मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि 100 मीटर तक हम आसानी से डेटा को ट्रांसमिट कर पाते। कितने मीटर तक? 100 मीटर तक, ठीक है। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में हमारा डेटा ट्रांसमिट होता था वो डीसी वोल्टेज में होता था। किसमें होता है? डीसी। डीसी, हाँ, डायरेक्ट होता है ना। डायरेक्ट मतलब ये एक तो होता है एसी एनालॉग, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स कैसे चलता है, ऐसा कुछ आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, जो हार्ट वगैरह चेक करते हैं एनालॉग सिग्नल चलता है, ऐसा कुछ है ना। एनालॉग ऐसे चलता है, और डीसी का सिग्नल कैसे चलता है, कुछ ऐसे ऐसे चलता है ना? और एसी का ऐसे ऐसे चलता है ना। तो हमारे जो लैन केबल है, लोकल एरिया नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिट होता था किसमें होता था? डीसी में। डीसी में फ्लक्चुएशन नहीं होता, पर एसी में फ्लक्चुएशन होती है ना। एसी का वोल्टेज कभी कम भी हो जाएगा, कभी ज्यादा भी हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास पावर सॉकेट है, अगर मैं इसमें चेक करूं तो अभी मुझे 220 वोल्टेज भी दिखाएगा, 210 भी दिखाएगा, 215 भी दिखाएगा, 230 भी चला जाएगा, 235 भी चला जाएगा, फिर 210 पे आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर मैं उसको चेक करूंगा तो 12 वोल्ट ही दिखाएगा। अगर वो डाउन होता है तो 1 पॉइंट डाउन हो जाएगा, फिर उसी पे स्टेबल हो जाएगा। जितना है उतना ही दिखाएगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा। कम होगा तो डायरेक्ट होगा, बढ़ेगा तो डायरेक्ट बढ़ेगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा। पर एसी में क्या है, वो हमेशा ही फ्लक्चुएट होता रहता है, कम और ज्यादा होता रहता है, ठीक है। तो जो हमारी डेटा ट्रांसमिट होती है किसमें होती है? डीसी में। तो डीसी का सिग्नल्स कैसे चलता है? ऐसे है। तो अब यहाँ पे जो केबल बनी है उसके अंदर हमारा डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है, अब मान के चले मैंने ये केबल लिया है 100 मीटर का, और उसके अंदर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। समझना आप लोग आराम, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। समय अब यहाँ पे जो डेटा जाता था ट्रांसमिट होके, वो बाइनरी नंबर में जाता था, 0101। और 01 को इलेक्ट्रॉनिक में क्या बोलते हैं? ऑन और ऑफ। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में? ऑन और ऑफ। यानी ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ऑन है, 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 ऑफ है। अब यहाँ पे अभी हमें कोई बता सकता है क्या कहाँ पे ऑन और ऑफ है? पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब आपका यहाँ से डेटा क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है, यानी यहाँ पे सिग्नल आपका डाउन हो रहा है। अगर हमें 200 मीटर तक वायर लगानी है फिर तो हम कम्युनिकेट ही कर सकते हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी इसकी कितनी है? सिर्फ 100 मीटर तक। तो 200 मीटर तक कम्युनिकेट हो जाए उसके लिए एक डिश बनाई गई थी, जिसका नाम ही क्या रखा गया था? रिपीटर। और रिपीटर क्या करता था? उसी सिग्नल को रीजनरेट करता है, जो इधर से सिग्नल आ रहा है उसी को रीजनरेट करके फिर से 100 मीटर तक कैपेबल कर देता था कि आप फिर से 100 मीटर तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं।
क्लियर है? इस डिवाइस का उस नेटवर्क में सिर्फ इतना ही काम था, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे यहाँ पे कुछ फिगर बने हुए, ये हमारा पीसी है और ये टोटल वायर 200 मीटर की है। ठीक है, अगर ये पीसी इससे कम्युनिकेट कर रहा है, आसानी से कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन जब ये पीसी इससे कम्युनिकेट कर रहा है तो ब्रेक हो रहा है बीच बीच। जब इससे कर रहा है तो और भी ज्यादा ब्रेक, जब इससे कर रहा है तो और भी ज्यादा ब्रेक, लेकिन जब इससे कर रहा था बिल्कुल ही बंद हो गया, इसके आगे किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब सिग्नल क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ना? तो सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे क्या लग गया है, रिपीटर। अब ये रिपीटर फिर से 100 मीटर तक सिग्नल को रीजनरेट रहा है, जिससे आप आसानी से इससे कम्युनिकेट कर पा रहे। क्लियर है? रिपीटर का सिर्फ काम क्या था, सिग्नल को रीजनरेट करना। कहां से रीजनरेट करना, जहां से आपकी ड्रॉप हो रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू रीजनरेट अ सिग्नल। रिपीटर रीजनरेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स destroyed by the transmission loss due to attenuation. A repeater does not perform intelligent routing. रिपीटर कोई राउटिंग नहीं करता था, रिपीटर सिर्फ सिग्नल को रीजनरेट करता था, चाहे इसके पास एनालॉग में आए चाहे इसके पास डिजिटल में आए, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता था। तो ये हमारा पहले चला करता था, अब भी चलता है, लेकिन किसी किसी जगह पे चलता है। ये क्यों चलता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले इसका हेडिंग डाल के रिपीटर इसको लिख ले आप। क्या क्लियर है, समझ में आ गया? रिपीटर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रीजनरेट करना। इसके पास चाहे डिजिटल सिग्नल्स है या एनालॉग सिग्नल्स है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। अब फिर डेवलपर को क्या दिखा कि इतना बड़ा डिवाइस लगा रहे हैं हम, पावर कंज्यूमिंग हो हमारी है ना, लेकिन ये काम ही क्या कर रहा है, सिर्फ सिग्नल को रीजनरेट करना है। फिर इस डिवाइस पे काम करना स्टार्ट किए और इसके बाद एक और डिवाइस डेवलप किए, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, हब। क्या नाम रखा, हब। यानी डेवलपर के मन में क्या आया कि कोई ऐसा डिवाइस डेवलप किया जाए कि सिग्नल को भी रीजनरेट करे और क्या करे, वो डिवाइसेस को भी कनेक्ट करे, यानी और भी कुछ काम करे। सही मेरा, यानी सिग्नल जैसे फोन बना, सेल फोन, तो पहले हमारे पास कीपैड फोन आते थे तो उससे सिर्फ बातें हो रही थी, और उसी कीपैड फोन को क्या कर दिया गया, अपग्रेड। अब उसमें इंटरनेट भी चलाते हैं, बातें भी करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, है ना? वैसे ही डेवलपर फिर सोच रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ सिग्नल जनरेट कर रहा है, क्यों ना कुछ ऐसा डिवाइस डेवलप किया जाए तो सिग्नल का भी जनरेट करने का काम करे और एक्स्ट्रा भी एक्टिविटी करे। तो इसके बाद एक और डिवाइस डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया था हब। क्या नाम रखा गया था, हब। जब हब बना था तभी हमारी कौन सी टोपोलॉजी आई थी, स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी आई थी, स्टार।
जब रिपीटर था तो हमारी कौन सी टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी वगैरह थी। लेकिन जब हमारा हब आया तो कौन सी टोपोलॉजी आ गई थी, स्टार। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग हब। ठीक है, अब हब कैसे काम करता है इसको समझते हैं। ठीक है, हब क्या है डिवाइस, ये काम कैसे करता था, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवाइस देख रहे हैं इसका नाम है हब। ठीक है, ये इसका सिंबल से इसकी पहचान है। हब दिख रहा कैसा है, लाइक स्विच की तरह। जैसे आपका स्विच दिख रहा है ना, स्विच में ज्यादा पोर्ट दिख रहे हैं, जैसे ऊपर स्विच लगे उनमें ज्यादा पोर्ट्स दिख रहे हैं, वैसे ही हब दिखता था, उसमें भी ज्यादा पोर्ट्स होते थे, है ना। 8 पोर्ट के मिलते थे, 16 पोर्ट्स के मिलते थे, ठीक है, 20 पोर्ट के मिलते थे, आपके 4 पोर्ट के मिलते थे। तो जैसा आप हब लेना चाहते थे वैसे आपके पास अवेलेबल थे। ठीक है, तो हब कह रहा क्या, हब काम कैसे करता था, तो बता रहा हब कंसिडर्ड कनेक्शन, इन अदर वर्ड्स that take a group of hosts and allow the network to see them a single unit. दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि दिस इज डन पैसिवली विदाउट एनी अदर इफेक्ट ऑन द डेटा ट्रांसमिशन। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि एक्टिव हब नॉट ओनली कंसिडरेट होस्ट बट दे आल्सो रीजनरेट सिग्नल। यानी अब ये हब क्या कर रहा है, सिग्नल को भी रीजनरेट कर रहा है और मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक ग्रुप भी बना रहा है। क्या बना रहा है, उस नेटवर्क में मल्टीपल होस्ट को कनेक्ट करके एक ग्रुप भी बना रहा है, और ग्रुप बनाने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, आपका डेटा भी ट्रांसमिट करा रहा है। क्या करा रहा है, आपका डेटा भी ट्रांसमिट कर रहा है, बिना कोई डेटा में इफेक्ट किए, बिना कोई डेटा में चेंज किए, ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक भी भेज रहा है। यानी एक इंटरफेस से रिसीव रहा है तो दूसरे भी इंटरफेस पे ये क्या कर रहा है, भेज रहा है। यानी ये डेटा की ट्रांसमिशन भी करा रहा है और हर होस्ट पे अपनी कंसंट्रेशन भी बना के रख रहा है कि कौन से इंटरफेस से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। सही में रहा है, कोई डाउट है भी किसी को। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी मिले। क्या डिसएडवांटेज मिले, क्योंकि जो हब डिवाइस बनाया गया था, जो इसकी कनेक्शन थी, जो इसकी बसेस थे, वो कैसे बसेस, पता है ना किसको बोलते हैं, ये से नो नहीं पता। जैसे पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो उसमें वायरिंग की गई है, जैसे मैंने कहा ये पीसीबी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पोर्ट देना है, यहाँ पे भी पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट लगानी है, यहाँ पे पोर्ट लगाना है, ठीक है। तो उसमें जो वायरिंग की गई है पीसीबी पे कॉपर की, उसी को बसेस बोलते हैं। ठीक है, ये एनआईसी है, यही क्या है आपके एनआईसी कार्ड, यही है ना। RJ45 है, इसमें 4 पोर्ट है, 2 पोर्ट का, 4 पोर्ट का, 8 पोर्ट का भी मिलता है। ठीक है, ये भी एनआईसी है और ये भी एनआईसी है। ये वायरलेस की एनआईसी है ना, और ये आपकी इथरनेट की एनआईसी है। ठीक है, अब इसमें देख रही है लाइनिंग गई है एक बाल की तरह, यही हम बसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बसेस। ठीक है, क्लियर है। तो जो इसके अंदर कनेक्शन की गई है हब के अंदर पीसीबी पे, जो कॉपर की कनेक्शन की गई है हब में, वो कैसे की गई है, एज अ बस की तरह, बस टोपोलॉजी की तरह। यानी एक वायर है और इसी वायर से हर पोर्ट में कनेक्ट किया गया है। समझ में आ रहा है। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता था, ब्रॉडकास्ट होता था ना, कि एक पैकेट गया उसको क्या कॉपी किया, उसके पास भेज दिया, ब्रॉडकास्ट होता था। अब वही रिसीव करेगा जिसमें उसका एड्रेस होगा। अब ये रिसीव कैसे करता था, तो पूरा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा, है ना। क्या बताऊंगा मैं, डिटेल्स में, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है आज। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ये मेरा हब है, हब से एक और हमने पीसी कनेक्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है। अब हब का पोर्ट का नंबर भी होगा 1 2 3 4 5, जैसे स्विच के पोर्ट पे नंबर लिखा होता है, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, या इंटरफेस 1, इंटरफेस 2, इंटरफेस 3। जैसे आप इसमें देखेंगे तो इस पे भी लिखा होगा 1 2 लिखा हुआ है, हर पोर्ट पे लिखा होता है 1 2, है ना। तो इस पोर्ट पे भी लिखा होगा। तो जैसे मैंने कहा ये पोर्ट नंबर है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। क्लियर है। अब मेरा पीसी
इस पीसी से कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है? तो कौन कौन सी एड्रेस? आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मैंने कहा कि इसकी आईपी एड्रेस है .1 और इसकी मैक एड्रेस है 0A। क्लियर है? अब इस पीसी की जो मैक आईपी एड्रेस है 10.2 और इसकी जो मैक एड्रेस है 0B। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं ना, मैक एड्रेस कुछ भी हो सकता है। इसकी आईपी एड्रेस है 10.3 और इसकी मैक एड्रेस है 0C। इसकी मैक एड्रेस है 10.4 और इसकी मैक एड्रेस है 0D। क्लियर है? अब देखें, जब ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट करेगा तो ये पीसी अपने पास एक फ्रेम बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्रेम। जैसे अगर मुझे किसी के कोरियर करनी है तो मैं एक लिफाफे के अंदर डालूंगा ना, और इस पे फिर क्या मेंशन करूंगा? टू और फ्रॉम, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन यही लगाऊंगा। तो जब ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट करेगा, यानी नंबर भी दे देता हूं मैं, पीसी नंबर 1 की कंफ्यूजन ना हो, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3 और पीसी नंबर 4। क्लियर है? जब पीसी नंबर 1 पीसी नंबर 2 से कम्युनिकेट करेगा तो ये पीसी भी अपने पास क्या बनाएगा? एक फ्रेम। क्या बनाएगा? एक फ्रेम। और फ्रेम में क्या लगाएगा? तो सोर्स आईपी। क्या लगाएगा? पहले सोर्स मैक, पहले क्या लगाएगा? ये सोर्स मैक। सोर्स मैक यानी ये भेज रहा है, तो सोर्स मैक क्या है? फिर लगाएगा सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी क्या है? ठीक है। फिर लगाएगा डेस्टिनेशन आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है? फिर लगाएगा डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या है? 0। क्लियर है? अब ये फ्रेम किसने बनाया? इस पीसी ने। और ये फ्रेम कहाँ पे डाल दिया? अपने कौन से पोर्ट पे? F0/1 पे। समझ में आ रहा है? अब आपको पता चल गया मेरे F0/1 पे एक फ्रेम आ गया है, क्योंकि क्या कर रहा है? को रीजनरेट कर रहा है। लेकिन क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एक्टिव हब नॉट ओनली कंसिडरेट होस्ट, सिर्फ ये अपने होस्ट पे कंडीशन नहीं बना के रखता, उसका अलावा भी ये क्या करता है? सिग्नल को रीजनरेट। तो पहले क्या बताया? कनेक्शन पे अपने कंसिडरेशन बना के रखा हुआ है ना, कि कितने लोग मुझसे कनेक्टेड है। समझ में आया? इसको पता चल गया ना कि मेरे F0/1 पे क्या आ गया? एक फ्रेम आ गया है। अब जैसे फ्रेम आया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है? बस की तरह। और बस टोपोलॉजी में क्या होता था? ब्रॉडकास्ट। अब ये स्विच ने इस पे रिसीव किया, इस पे भी भेज दिया, इस पे भी भेज दिया और इस पे भी भेज दिया। मेरा भी बात है ना? जैसे सबके पास गया, अब ये है पीसी। पीसी क्या चेक करेंगे? अपना अपना एड्रेस। क्या चेक करेंगे? अपना अपना एड्रेस। ये पीसी ने क्या चेक किया? डेस्टिनेशन आईपी। ये भी क्या चेक किया? डेस्टिनेशन आईपी। इसने भी क्या चेक किया? डेस्टिनेशन। जब इस पीसी ने इस फ्रेम को ओपन किया और चेक किया डेस्टिनेशन आईपी, तो 10.2 मिला और इसका क्या 10.4 इसने क्या कर दिया? डिस्कार्ड, कि ये मेरा नहीं है जी। क्लियर है? इसके पास भी आया, इसने भी इस फ्रेम को ओपन किया, इसने मैच किया कि मेरा 10.3 है, इसका क्या है 10.2, इसने भी डिस्कार्ड मार दिया, ये मेरा नहीं है। जब इसने ओपन किया 10.2 देखा, इसका भी क्या देखा? 10.2। ये बोला ये तो मेरे लिए, तो अब ये भी क्या देगा? रिप्लाई। जैसे मैंने आपको हेलो बोला, तो आपका भी फर्ज बनता है कि नहीं हेलो बोलने का? यस, बनता है ना? तो अब ये भी क्या देगा इनको? रिप्लाई। तो जब ये रिप्लाई इसको देगा तो ये भी अपने पास क्या बनाएगा? एक फ्रेम। जब आप मुझे रिटर्न गिफ्ट दोगे तो आप भी तो सोर्स डेस्टिनेशन लगाकर भेजोगे ना, है ना? तो फिर क्या लगाएगा यहाँ पे? सोर्स मैक। तो सोर्स मैक आप क्या बनेगा? सोर्स मैक 0B। फिर क्या लगाएगा? सोर्स आईपी। तो सोर्स क्या बनेगा? फिर लगाएगा डेस्टिनेशन आईपी 10.1। फिर लगाएगा डेस्टिनेशन मैक 0। अब ये फिर कहाँ पे आएगा फ्रेम? इस पीसी ने जनरेट किया और ये फ्रेम कहाँ पे आ गया? पोर्ट नंबर 3 पे, 4 पे आ गया, है ना? तो इसको पता, आपको पता चल गया तो मेरे पोर्ट नंबर 4 पे एक फ्रेम आ गया है, क्योंकि हर कनेक्शन जो अपना कंस्ट्रेशन बना के रखा हुआ है उसको पता है कि इस पे आ गया, ये मुझसे कनेक्टेड है।
अब जैसे आया तो इस फ्रेम को भी क्या करो दोबारा ब्रॉडकास्ट, चाहे वो सेंड करेगा चाहे रिसीव क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट ही करेगा। तो फिर हमने जिस पोर्ट पे रिसीव करता है उस पे कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता। तो इस पे रिसीव हुआ, इस पे ही भेज दिया, इस पे ही भेज दिया, इस पे ही भेज दिया। फिर से सबने फ्रेम को ओपन किया, अपने अपने एड्रेस से मैच किया, जिसका मैच किया रिसीव किया, जिसका मैच किया नहीं किया उसने क्या कर दिया डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर है। तो हब के अंदर डिसएडवांटेज अभी क्या मिला कि ब्रॉडकास्ट तो अभी भी कर रहा है, लेकिन एडवांटेज क्या थी कि केबल की जो जाल थी वो खत्म हो गई, केबल की जो जाल थी वो खत्म हो गई। दूसरा इसका एडवांटेज क्या मिला कि मल्टीपल डिवाइस को भी ये कनेक्ट कर रहा है और उसके बाद सिग्नल को भी रीजनरेट कर रहा है। और रिपीटर का काम क्या करता था, सिर्फ सिग्नल को ही रीजनरेट, यानी रिपीटर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हब मल्टीपल डिवाइस भी कनेक्ट कर लेंगे और सिग्नल को भी रीजनरेट कर देंगे। क्लियर है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या मिला कि अगर हम बड़ी नेटवर्क में हब यूज कर रहे हैं, जैसे हमने एक यहाँ पे हब और लगा लिया और यहाँ पे हमने पीसी कनेक्ट कर लिए, ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक पीसी कर लिया, ठीक है। अब एट ए टाइम में ये पीसी इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये पीसी इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इसका फ्रेम इस हब पे आएगा, इसका फ्रेम इस हब पे आएगा, ये दोनों ही हब है, दोनों ही क्या करेंगे ब्रॉडकास्ट। इसने ब्रॉडकास्ट मारा इधर इधर और इधर भी कर दिया, इसने ब्रॉडकास्ट इधर इधर। अब दोनों साइड से ब्रॉडकास्ट फ्रेम आ रही है तो क्या होगा, कोलिजन। क्या होगा, कोलिजन। और कोलिजन होने का मतलब क्या, इनका डेटा ना उधर जाएगा और ना इनका डेटा इधर आएगा। और कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा। तो कंपनी को यहाँ पे क्या दिखा, डिसएडवांटेज। ये तो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज। हमारे लिए नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सिक्योर नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि हब क्या है, सिक्योर डिवाइस नहीं है, इनसिक्योर है ये। क्योंकि ये हमेशा ही क्या कर रहा है ब्रॉडकास्ट, पर कर तो अपने ही कंपनी में रहा है ना, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन कोलेजन हो रहा है ये नहीं चलेगा। तो कोलेजन को रोकने के लिए फिर से डेवलपर ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम रखा था ब्रिज, ठीक है। तो पहले इसको लिख ले फिर हम ब्रिज की बातें करें। ये वैसे हमारे अभी भी है नहीं, हम नहीं है, अभी सारे बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आप अपने जानकारी के लिए लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं। हाँ तो आप फिर छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि बेसिक से ही हम पहला था, पहले ही कल क्या बोला था, बिल्कुल पास्ट से लेकर फ्यूचर तक कैसे कैसे अपग्रेड हुआ। हाँ, कैसे कैसे अपग्रेड हुआ, उसकी एडवांटेज क्या थी, उसको अपग्रेड क्यों किया गया था, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, क्या को पता होता वैसे। जिस टाइम आपने जावा किया था उस टाइम फीस क्या था जावा का? अच्छा, सर्टिफिकेशन कितने में हो गया था उस टाइम? हाँ, कितने में हो गया था, चार्ज कितना लगा था इसको? ये 2001 का कहाँ याद है उस समय, बस इतना याद है मैं साउथ एक्स गई थी। अच्छा, मेरे ख्याल से वहाँ मैकडॉनल्ड के पीछे कहीं जाके बिल्डिंग में ही कोई सेंटर था। अच्छा अच्छा, जावा का जाके किया था, सेकंड टाइम में किया। नहीं नहीं, जावा का तो आपने एग्जाम दिया था ना, पर क्लास कहाँ से लिया था? क्लास मैंने यहाँ सेक्टर 16 में कोई होता था इंस्टीट्यूट, यहाँ से करा था इन दिनों में, बहुत पहले की बात। लुकेट सेटपा ऐसा तो कुछ नाम नहीं था। एनआईटी भी था तब, मैंने एनआईटी से भी ये सी प्लस प्लस
अच्छा। ये सब किए थे। और ये जो सब मॉल है उसके साथ में एक जगह पे मैंने ओरेकल किया था। अच्छा। उधर कोई इंस्टीट्यूट था, इधर से मैंने ई बिजनेस किया था, जावा किया था, इधर कोई 16 डे का कोई इंस्टीट्यूट। हो गया। उस टाइम तो ये बिल्कुल डेवलप नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। 18 में तो पूरा जंगल एरिया था। जब आप खत्म करोगे ना तब आपको हिस्ट्री सुनाऊंगा। चलिए, हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, इतना भी समझ में आ गया कि हब का काम क्या था और ये कब आया था, पता चल गया। और जब हब आया था तो वहां पे कौन सी टोपोलॉजी हमारी बनी थी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, चलो। और हब को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डिवाइस। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डिवाइस। ठीक है। इसके बाद ब्रॉडकास्ट को रोक सॉरी कोलेजन को रोकने के लिए कौन सी डिवाइस बनाई गई थी हमारी, ब्रिज। और ब्रिज एक कॉमन वर्ड है ना, सबको पता है ब्रिज, फ्लाईओवर, अंडरपास क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं ब्रिज, फ्लाईओवर, अंडरपास। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, है ना, ट्रैफिक को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कि ट्रैफिक कैसे भी क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, कोलिजन ना हो, यानी एक्सीडेंट ना हो, है ना, किसी का नुकसान ना हो, इसीलिए बनाए जाते हैं, आसानी से लोग आ सके जा सके, है ना। तो ब्रिज उसी के लिए बनाया गया था, क्योंकि नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा था, कोलिजन। नेटवर्क के अंदर हमारा क्या हो रहा था, कोलिजन। और कोलिजन को ही रोकने के लिए क्या बना दिया गया था, ब्रिज। तो क्या बता रहा है ब्रिज काम कैसे करता था। अब जैसे मान के चले कि ट्रैफिक पुलिस वालों का काम क्या होता है, मैनेज करना। देखते हैं कि गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं या किधर से गाड़ियां ओवरलोडेड आ रही हैं, यही सारे चेक करते हैं ना, यानी डेटा चेक कर रहे हो, है ना। तो ब्रिज क्या बता रहा है कि ब्रिज कन्वर्ट नेटवर्क ट्रांसमिशन डेटा फॉर्मेट एज वेल एज परफॉर्म बेसिक ट्रांसमिशन मैनेजमेंट। सेम काम कर रहा है पुलिस ट्रैफिक वाला, है ना। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ब्रिज एज द नेम एम्प्लॉय प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन लैंड्स। Not only do bridge connect lands, but they also perform check data to determine whether it should cross the bridge or not. उसके बाद दिस मेक इच पार्ट ऑफ द नेटवर्क मोर एफिशिएंट। अब ये क्या कर रहा है, सेम वैसे कर रहा है ट्रैफिक पुलिस, डेटा को चेक कर लिया कि इस ब्रिज से अभी पास करनी है या नहीं, अभी आगे देनी है या नहीं, भेजनी है कि नहीं, ये सारा चीजें कौन चेक कर रहा है, ब्रिज। क्लियर है। उसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है, डेटा को मैनेज कर रहा है, यानी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है कि इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो पहले किधर का मुझे पास करानी है, क्या पहले मैं इधर का पास कराऊं, पहले इधर के पास कराऊं, क्या इधर ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ियां हैं या इधर ज्यादा ओवरलोडेड आ रही है। अब दोनों तरफ से आ से रही है ज्यादा गाड़ी, उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करना और फिर ब्रिज को क्रॉस करा दो। तो सिर्फ इतना काम था। इसमें हुआ क्या कि अगर ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर में कि अगर इधर से भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है और इधर से भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रिज में क्या लगा है, ब्रिज। अब ब्रिज चेक कर रहा है कि पहले मुझे इधर वाला डेटा इधर भेजनी है या पहले इधर वाला डेटा इधर भेजनी है, क्योंकि दोनों साथ भेज नहीं सकता, क्योंकि दोनों साथ फिर भेजा तो फिर क्या होगा, कोलिजन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले वो चेक कर रहा है डेटा को, पहले भेजनी किधर वाले को, और उसके बाद क्या कर रहा है, डेटा को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। क्लियर है। तो सिर्फ ब्रिज का इतना काम था, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। लेकिन फिर डेवलपर ने क्या देखा कि अगर हम सिर्फ ब्रिज यूज करते हैं और हब यूज करते हैं तो हमें पावर कंज्यूमिंग भी काफी ज्यादा हो रही है हमारी, और कॉस्ट भी काफी ज्यादा लग रही है। और ब्रिज का काम ही क्या है, सिर्फ एक ही, डेटा को रीड करना, उसको मैनेज करना, उसके अलावा और कोई काम ये नहीं कर रहा है। तो फिर डेवलपर ने काम करना स्टार्ट किया, एक और डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या रखा, स्विच। क्या नाम रखा, स्विच। यानी हब और ब्रिज के बाद जो हमारे डिवाइस आई थी वो कौन सी डिवाइस आई थी, स्विच। तो अगर जिनको हेडिंग डाल के लाए ब्रिज वो लिख सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे स्विच पे। किस ब्रिज में दो ही पोर्ट्स होते थे। हाँ,
क्योंकि इसका काम ही सिर्फ वही था कि एक ब्रिज का तो दो ही एंड हो गया ना, एक स्टार्ट है करें, सेम ऐसे ही था। हो गया, आगे बढ़े। चलो, तो इसके बाद कौन सी डिवाइस हमारी बनी थी, स्विच। तो हम आते हैं स्विच पे, है ना। अब स्विच को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप स्विच। क्या बोलते हैं इसको, वर्क ग्रुप स्विच। वर्क ग्रुप स्विच ना बोल के हम उसको सिंपल क्या बोलते हैं, स्विच, लेकिन एक्चुअली में क्या है वो, वर्क ग्रुप स्विच। अब वर्क ग्रुप स्विच क्या बता रहा है कि वर्क ग्रुप स्विच एडवांस मोर इंटेलिजेंट टू डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट। अब इसको क्या बोला गया कि ये एक एडवांस डिवाइस है जो डेटा ट्रांसफर करती है, उसको मैनेज करने के लिए क्या करता है, एडवांस तरीके से काम करता है, एक अलग तरीके से काम करता है। ये कैसे काम करता है अभी देखेंगे, है ना। फिर क्या बता रहा है कि स्विच कैन डिटरमाइन वेदर डेटा शुड रिमेन ऑन अ लाइन और नॉट, एंड दे कैन ट्रांसफर डेटा टू द कनेक्शन दैट नीड दैट डेटा। अब ये क्या कर रहा है, ब्रिज की तरह भी तो काम कर रहा है ना। ब्रिज भी क्या करता था, डेटा को चेक करता था कि भेजना है या नहीं भेजना है, स्विच भी क्या कर रहा है, वैसे ही भेज रहा है। लेकिन बोल रहा है कि ये जब डेटा ट्रांसफर करता है तो ये इंटेलिजेंट है, अपने तरीके से डेटा ट्रांसफर करता है। और डेटा ट्रांसफर करता कैसे है, तो अभी इसको हम देखेंगे। जो हब है, हब हमेशा ही क्या करता था, ब्रॉडकास्ट। लेकिन जो स्विच है ये क्या करता है, यूनिकास्ट। क्या करता है ये, यूनिकास्ट। और हब क्या करता था, ब्रॉडकास्ट। तो अब हब क्या था, अनसिक्योर, लेकिन स्विच क्या हो गया, सिक्योर हो गया ना, क्योंकि मैं जिसके पास भेज रहा हूँ उसी के पास डेटा जा रहा है। पर मेरा ये स्विच क्या हो गया, सिक्योर हो गया। समझ में आ रहा है। अब ये कैसे सिक्योर है, तो इसको भी अभी समझते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये स्विच है। अब स्विच के अंदर जो कनेक्शन की गई है ना, स्विच के अंदर जो कनेक्शन की गई है, ये कनेक्शन कौन सी टोपोलॉजी का मान सकते हैं, क्योंकि हब में है मैश टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी मान सकते हैं, मैश टोपोलॉजी। क्योंकि मैश टोपोलॉजी के पास एक लिंक के पास जाने के लिए मल्टीपल पाथ अवेलेबल है ना। तो इसके अंदर जो कनेक्शन है इट इज मैश टोपोलॉजी की तरह है। अब ये काम कैसे करते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर दे देता हूँ, जैसे मैंने कहा 1, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 5। सबको आईपी एड्रेस भी दे देते हैं, 10.1 0A, 10.2 0B, 10.3 0C, 10.4 0E, 10.5 0F कर देते, डी की जगह पे एफ कर देते, ठीक है। क्लियर है। अब ये कैसे काम करता है स्विच, कोई ब्रिज नहीं है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये भी एक ग्रुप क्रिएट करता है, लेकिन इंटेलिजेंट है। ये ग्रुप ये भी क्रिएट करता है, यानी मल्टीपल डिवाइस को ये भी कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या करता है, जिसको डेटा चाहिए सिर्फ उसी को भेजता है, बाकियों को नहीं भेजता। ठीक है ना। कनेक्शन में जिसको नीड है उसी के पास डेटा जाएगा, दूसरे को डेटा नहीं जाएगा। ये कैसे भेजता है समझते हैं। ये वाला पीसी इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अपने पास क्या बनाएगा ये फ्रेम, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले क्या लाएगा फ्रेम में, सोर्स मैक 0 है। फिर क्या लगाएगा, सोर्स आईपी। फिर क्या लगाएगा यहाँ पे, डेस्टिनेशन आईपी। तो डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक,
ये फ्रेम कहाँ पे चला गया, स्विच के कौन से इंटरफेस पे, 3 पे। किस पे चला गया, ये 3 पे। तो स्विच अपने पास एक टेबल बनाता है, क्या बनाता है, टेबल, जिसको बोलते हैं मैक टेबल। क्या बोलते हैं, मैक टेबल या कैम टेबल भी बोलते हैं। हैं? एसिक करके, ASIC। हाँ, एक्चुअली वो एसिक नहीं है, वो एसिक चिप का नाम है, एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड चिप। एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड चिप, वो चिप का नाम है। जो आईसी है, उस आईसी का नाम ही क्या है, एसिक, जिसके अंदर ये टेबल की एंट्री करता है। सही मेरे, लेकिन कंटेंट एड्रेसेबल, कंटेंट, एक मिनट मैं थोड़ा सा श्योर हो जाऊं। मैक का तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, पर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यही होता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है। हाँ, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, मैं एक बार देख भी लेता हूँ। कैम टेबल, ठीक है। कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। हेलो, 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 जी मैडम। हाँ जी मैडम बोलिए, जी बोलिए। हाँ देख लिया, पंकज भाई से मिलना पड़ेगा। अभी मैं भेज देता हूँ फोटो पंकज भाई को, अभी वो ठीक कर देंगे। ठीक है, ठीक। क्लियर है इतना, भी इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैक का फुल नेम क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का फुल नेम क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इतना समझ में आ रहा है अभी, आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फ्रेम किस पोर्ट पे रिसीव हुआ, F0/3 पे, यानी फास्ट इथरनेट होगा, इथरनेट होगा, ठीक है, और कोई तो होगा पोर्ट, तो हमने सिर्फ नंबर डाल दिया, कोई किस पे रिसीव हुआ है, 3 पे। तो क्या बना रहे हैं अपने पास, एक टेबल, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एक टेबल। तो टेबल की एंट्री कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ, ठीक है। क्या बना रहा है यहाँ पे, मैथ टेबल। और टेबल के जैसे स्विच के पास ही एक फ्रेम रिसीव हुआ है, स्विच ने क्या देखा, मेरा कौन से इंटरफेस पे फ्रेम रिसीव हुआ है, किस पे रिसीव हुआ है, तो 3 पे। किस पे रिसीव हुआ है, 3 पे। इस फ्रेम को ओपन कर देगा, क्या कर देगा, ओपन। क्या करेगा यहाँ पे, ओपन। ओपन क्यों करेगा, चेक करने के लिए, समझ गए। वो जो डोमेन की प्रॉब्लम आ रही है, वो ईएमएस वाली डोमेन वगैरह से चेंज तो नहीं हुआ कुछ, क्योंकि आउटलुक तो सब ठीक था, ये पासवर्ड और यूजर नेम गलत दिखाने लगा ना। नहीं पूछ रहा हूँ, डोमेन में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, कि वो एप्ट्रॉन वाले थे। अच्छा, चलो फिर मैं देखता हूँ, अभी देखकर बताता हूँ मैं वहाँ पे। लॉगिन नहीं हो रहा है ना अभी, ओपन किया, ये कल चल रहा था, अभी लॉगिन ओपन किया तो ये यूजर ने पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है, दोनों में से कोई एक।
एक बार पहले मैं चेक कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं क्लास में। अभी रिसेट मत करना, ठीक है। ठीक है, तो कहाँ पे रिसीव किया इसने? 3 पे। तो सबसे पहले स्विच ने देखा कि मेरे इंटरफेस 3 पे एक फ्रेम रिसीव हुआ है, इसका एड्रेस मेरे पास है कि नहीं। और कौन सा एड्रेस? सिर्फ मैक। क्या चेक करता है ये? मैक चेक करता है। तो इसने देखा कि मेरे पास मैक कोई है ही नहीं इसका। एक्चुअली स्विच के पास 20 मैक एड्रेस होते हैं। कितनी? 20। जिसमें से 19 जो मैक एड्रेस होते हैं वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होते हैं, और एक जो मैक एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। और वो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस कौन सा होता है? FFF। 3 टाइम FF होगा, यानी एक ऑक्टेट में 4 FF लिखा होगा 3 टाइम, यानी 12 डिजिट में होगा। तो जो FF वाली मैक एड्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। स्टैटिक पहले से इसके अंदर कॉन्फ़िगर है, टेबल में एंट्री है उसकी 20 में से मैच करेगा तो डेस्टिनेशन में कोई मैच है कि नहीं इसमें? नहीं है। तो पहले सबसे पहले सोर्स वाला मैक एड्रेस अपना कर लेगा। F0/3 से जो फ्रेम आया है उसका जो सोर्स मैक एड्रेस जो ये है, अपने टेबल में एंट्री मार दिया। उसके बाद फिर चेक करेगा कि डेस्टिनेशन, अब जिसके पास जाने की कोशिश कर रहा है उसकी एंट्री मेरे पास है कि नहीं। इसकी भी एंट्री इसके पास नहीं है। इसमें कि यहाँ पे एक फ्रेम बनाते हैं जिसको बोलते हैं फ्लडिंग फ्रेम। क्या बोलते हैं उसको? फ्लडिंग फ्रेम। और फ्लडिंग फ्रेम क्या करता है? पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट मार देता है। स्विच क्या करेगा? पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट मारेगा। और ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा? क्योंकि डेस्टिनेशन वाली मैक एड्रेस इसके पास नहीं है, ना कोई डेस्टिनेशन वाली मैक एड्रेस इसके पास रिप्लाई है। जब स्विच के पास मैक एड्रेस नहीं होता तब स्विच क्या करता है? फ्रेम को फ्लड कर देता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन तभी करता है जब उसके मैक टेबल में उसकी एंट्री नहीं है। समझ आ रहा है? तो अब ये जैसे फ्लड करेगा तो उसमें क्या लग के जाएगा? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स में और डेस्टिनेशन मैक में क्या लग के जाएगा? यानी अब जो बनाएगा फ्लडिंग वाला तो सोर्स में क्या लगा दूंगा? इसी का सोर्स में क्या है? नहीं मेरे, फिर डेस्टिनेशन सोर्स आईपी क्या लगा? डेस्टिनेशन आईपी इसी का लगाएगा 10 2। बट डेस्टिनेशन में क्या कर देगा यहाँ पे? FFF। हर पीसी को भी पता है कि FFF वाली जो मैक एड्रेस है वो ब्रॉडकास्ट है। अब ये फ्रेम स्विच कर सबके पास, जिस पे रिसीव किया उसको छोड़ के सबके पास भेज देगा। अब सबके पास जब ये फ्रेम जाएगा तो सब आईपी, जब दोबारा सब आईपी एड्रेस चेक करेंगे तो सब अपने, तो जिससे मैच हुआ वो क्या करेगा? रिप्लाई। तो मैच किससे हो गया? इससे। मैच किससे हुआ? 10.2 से। अब 10.2 भी क्या बनाएगा? अपने पास एक फ्रेम, इसके लिए रिप्लाई देने के लिए। किसको रिप्लाई देने के लिए? जिसका सोर्स आईपी ये लग गया है, जिसका सोर्स आईपी ये लग गया है। जैसे मतलब नहीं है, स्विच ने क्या किया? उसको फ्लड किया ना, क्योंकि एक्चुअल फ्रेम नहीं गई थी उसके पास। तो जैसे स्विच क्या करेगा? वो पीसी अपने पास एक फ्रेम बनाएगा। सोर्स क्या लगाएगा? सोर्स मैक अपना 0 ठीक है 0 भी। और सोर्स आईपी क्या लगाएगा? 10.2। और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा? 10.1। और फिर 0A। पता है ना उसको? मैं कैसे डेस्टिनेशन में, और ये फ्रेम फिर कहाँ पे आ जाएगा? स्विच पे। और फिर स्विच क्या देखेगा? मेरे एक इंटरफेस पे 3 फिजिक्स ही हुआ है, मैंने तो ब्रॉडकास्ट किया था, लेकिन एक रिप्लाई दे रहा है। कौन रिप्लाई दे रहा है? इंटरफेस कौन सा है? 2। अब 2 वाले फ्रेम को ओपन कर देगा, फिर चेक करेगा सोर्स में। सोर्स में क्या लगा हुआ मिलेगा उसको? 0 भी ना। क्या लगा हुआ है सोर्स में? 0 भी
अब फिर चेक करेगा कि इसको जाना कहाँ पे है, तो क्या दिखेगा उसको, डेस्टिनेशन मैप। क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैप, कहाँ पे जाना है उसको, 0A पे। तो आप स्विच नहीं, क्या देख रहे हैं, 0A कौन से इंटरफेस वाले पर। अब ये स्विच किस पे भेजेगा, सिर्फ 3 में, बाकी को नहीं भेजेगा। इसीलिए स्विच को क्या बोला जाता है कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, और स्विच हमेशा ही क्या करता है, यूज होता है। अब स्विच के पास जो टेबल बनी है, कौन सी टेबल, मैक, इसकी टाइमिंग कितनी, 5 यानी 300 सेकेंड। वहां पे मिनट नहीं दिखाता, क्या दिखाता है, सेकेंड। तो कितने सेकंड के लिए बनाया है, 300 सेकंड के लिए, यानी 5 मिनट के लिए। अगर ये वाला पीसी इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है 5 मिनट तक, इन दोनों को मैक एड्रेस क्रॉस आउट कर दिया जाएगा, इन्हें हटा दिया जाएगा। अब स्विच क्या बोलेगा कि लगता है ये मेरे नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इनकी टेबल रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैक टेबल जो ऐसी चिप की स्टोरेज है वो छोटी है। अगर ये कंटिन्यू पिंग करे तो इनकी मैक एड्रेस कंटिन्यू टाइम क्या होता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा 5 मिनट, हटेगा नहीं। क्लियर है इतना, अभी कोई डाउट किसी को नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, समझ में आ गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटेलिजेंट डिवाइस। अब जब हम नेटवर्क में कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हमारा पीसी काफी सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। सिस्टम के अंदर काफी ऐसे एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली उसके सर्वर से अपडेट लेता रहता है, तो हमेशा कम्युनिकेट होता रहता है। तो स्विच के अंदर हमारी केबल की एंट्री कंटिन्यू बनी रहती है, समझ रहे हैं? लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे फ्रेम को क्या कर दी जाती है, फ्लड कर दी जाती है, यानी ब्रॉडकास्ट मारी जाती है, समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मेरा फ्रेम फ्लड ना किया जाए, यानी हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्क में जितने भी सिस्टम लगे हैं उनकी फ्रेम को फ्लडिंग ना किया जाए, तो आप मैनुअली भी मैक टेबल में एंट्री कर सकते हैं हर डिवाइस का। यानी स्विच के अंदर हम मैक कर देंगे, अगर वो डिवाइस कनेक्ट होगा तो जब भेजेगा तो स्विच क्या चेक करेगा, अपना टेबल, और टेबल में ऑलरेडी उसकी एंट्री है, फिर कभी भी उसको फ्लड नहीं करेगा। तो स्विच तभी फ्लड करता है फ्रेम को, तभी ब्रॉडकास्ट करता है, या तो उसके पास फ्रेम में एड्रेस एफएफ के लग के आए तब उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, या तो उसकी टेबल में उसकी एंट्री ना हो तब वो ब्रॉडकास्ट मेरे ना। हाँ कनेक्टेड है, हाँ तभी हो सकता है। तो नहीं हो सकता। हाँ ये लैंड लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज होता है इसे, क्लियर है? क्योंकि हम लैंड डिवाइसेस पढ़ रहे हैं ना, तो लैंड का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसेस है, तो लोकल एरिया स्विच भी है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को भी नहीं, आगे बढ़े। तो अब जिनको ये लिखना है वो लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब जो स्विच था ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए था, किसके लिए था, लोकल एरिया, यानी अपने ही कंपनी के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन बात हो रही थी वाइड एरिया नेटवर्क,
जब मैं वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना आपको, तो फिर उसके लिए भी एक डिवाइस बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे आप लोग। वही लेन दोनों में काम करता है, अभी समझेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, राउटर कैसे काम कर रहा है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि राउटर हैव ऑल कैपेबिलिटीज ऑफ प्रीवियस डिवाइस। क्या बता रहा है? राउटर के पास सारी कैपेबिलिटीज है जितने अभी हमने प्रीवियस डिवाइस पढ़े, यानी रिपीटर का भी काम करता है ये, हब का भी काम करता है ये, ब्रिज का भी काम करता है ये, सारे कैपेबिलिटीज किसके अंदर है? राउटर के अंदर अवेलेबल है। राउटर कैन रीजनरेट सिग्नल, रिपीटर सिग्नल को कंस्ट्रेंट मल्टीपल कनेक्शन, जैसे हब बना के रखता था, कन्वर्ट डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट जैसे ब्रिज काम करता था, एंड मैनेज डेटा ट्रांसफर जैसे स्विच काम कर रहा है। दे कैन आल्सो कनेक्ट टू वैन, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? वैन को भी कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है कि विच अलाउ देम टू कनेक्ट लैन्स दैट आर सेपरेटेड बाय ग्रेट डिस्टेंस। मेरे आप चाहे यहाँ पे राउटर लगा रखे हैं, चाहे नोएडा में लगा रखे हैं, चाहे दिल्ली में रखा रखे हैं, उन सबको भी ये आपस में क्या कर देता है? कनेक्ट। जैसे स्विच अपने पास एक टेबल बनाता था जिसको हम क्या बोलते थे? मैक टेबल, वैसे ही राउटर भी एक टेबल बनाता है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। क्या बनाता है ये? राउटिंग टेबल। मेरा राउटर जो भी पैकेट को ट्रांसफर करता है, जो भी पैकेट को फॉरवर्ड करता है, सबसे पहले वो क्या चेक करता है? राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में किसकी इंफॉर्मेशन होती है? तो बेस्ट पाथ की। किसकी होती है? बेस्ट पाथ की। समझ में आ रहा है? अब पाथ मतलब क्या? अब थोड़ा सा यहाँ पे पाथ के बारे में करूंगा। जैसे मैंने कहा ये मेरा राउटर है और ये एक राउटर से कनेक्टेड है, तो इस राउटर का डेटा इस राउटर पे जाने के लिए कितने पाथ अवेलेबल है? एक ही, है ना? अगर मैंने एक और पाथ कनेक्ट कर दिया, एक और कनेक्ट कर दिया, लेकिन पाथ तो हमारे 3 मिल गई, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन होगा और डिसाइड किस पे होता है? उसकी बैंडविड्थ पे, उसकी स्पीड पे। तो मैंने कहा कि ये 100 Mbps है, मैंने कहा कि ये 50 Mbps है, मैंने कहा कि ये भी 50 Mbps है। तो मुझे इस राउटर से इस राउटर के पास डेटा ट्रांसमिट करनी है, तो मेरे लिए बेस्ट कौन सा बनेगा? 100 वाला। स्पीड ज्यादा है ना, तो मेरे लिए वो बेस्ट पाथ बना। तो इसके पास 3 तो कनेक्टेड है, इसकी टोपोलॉजी में, इसके डायग्राम में 3 पाथ तो अवेलेबल है, लेकिन इसके राउटिंग टेबल में सिर्फ 100 वाले की ही इंफॉर्मेशन होगी और वो 100 वाले से ही भेजेगा, क्योंकि 100 वाला ही उसके लिए क्या है? बेस्ट पाथ। राउटर अपने पास कौन सी टेबल बनाता है? राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? बेस्ट पाथ। और वो बेस्ट पाथ होती कैसे है? क्योंकि राउटर के हर इंटरफेस पे एक डिफरेंट नेटवर्क असाइन होता है। समझ रहे? राउटर के हर इंटरफेस पे यानी हर पोर्ट पे एक डिफरेंट नेटवर्क असाइन होता है। जैसे मैंने क्या बोला कि इस राउटर पे यहाँ पे नेटवर्क दे रखा है 10.0 का दे रखा है। समझ रहे? तो अब इस वाले इंटरफेस पे 10.0 का नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप 10.0 दे रहे तो इसको तो पता नहीं 10 ही का नेटवर्क है, अब उसमें से ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है उसको पता ही नहीं चलेगा, है ना? तो राउटर के हर इंटरफेस पे क्या होती है? एक डिफरेंट नेटवर्क। ऐसे तो असाइन होगा ही नहीं, अब देंगे तो पहले ही मना कर देगा कि ये ओवरलैप हो रहा है उस वाले से, पहले ही मना कर देगा। लेकिन क्यों मना करता है? इसका रीजन क्या है मना करने का? क्योंकि जब डिसाइड करेगा कि मुझे वहां तक जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सी है, तो क्या करेगा? नेटवर्क। तो दोनों ही तो सेम नेटवर्क है, 10 ही 10 है, उसको पता ही नहीं चलेगा बेस्ट पाथ कौन सी है, क्योंकि 10 पे भी 50 है और 10 पे भी 100 है। तो जब वो 10 पे भेजेगा तो 50 से जाएगा या 100 से जाएगा, पता नहीं चलेगा ना। राउटर के इसीलिए डिफरेंट नेटवर्क असाइन करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 10 दे दिया तो यहाँ पे 11 दे दे, 9 दे दे, 20 दे दे, कुछ भी दे दे, अब इसको पता चल गया ना कि बेस्ट कौन सी है।
अगर बेस 10 है तो 10 तो भेजेगा तो सिर्फ इसी पे जाएगा, 20 वाले पे नहीं जाएगा। अगर मैंने इसको कर दिया 30, तो अगर बेस 30 होगा तो सिर्फ 30 से जाएगा, 10 20 से नहीं जाएगा। मेरा भी बेस्ट पाथ कौन सी हो गई, क्लियर है इतना भी। तो राउटर क्या बनाता है अपने पास, राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में किसकी इंफॉर्मेशन होती है, बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन होती है। और पाथ कहाँ से आती है, तो उसकी टोपोलॉजी टेबल से। कहाँ से आती है पाथ, टोपोलॉजी। जो हमने फिजिकल कनेक्टिविटी की है वो हमारी टोपोलॉजी है, उसी टोपोलॉजी में से क्या निकालता है, बेस्ट पाथ। और बेस्ट पाथ कैसे डिफाइन होती है, किसकी डिफाइन की जाती है, इसकी बैंडविड्थ से। इसकी बैंडविड्थ, किसकी बैंडविड्थ। अब इसको नॉन टेक्निकल समझ लें। एक सिंगल रोड है, एक हाईवे है, तो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, सिंगल रोड या हाईवे, हाईवे होगा ना, कैसे नहीं मिलेगा, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, और दोनों रोड अवेलेबल है ना आपके पास, तो लेकिन हम क्या देखेंगे, हमारे लिए जो बेस्ट है वही हमारे लिए बेस्ट है। ये इतना सही मेरा भी, कोई डाउट। चलिए, तो यहाँ पे इस डायग्राम में जो देख रहे हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर मैंने यहाँ पे 10 का नेटवर्क यूज किया, 10.0 का, ये सारे डिवाइस किसमें होंगे, 10 में, क्योंकि सेम नेटवर्क में ही डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर है। अगर हमने यहाँ पे 20 का नेटवर्क दे रखा है तो इधर सारा में क्या होगा, 20 का ही होगा, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क 20 का ही होगा। अगर ये पीसी से कम्युनिकेट कर रहा है आसानी से कर लेगा, लेकिन ये पीसी से कम्युनिकेट कर रहा है अगर बीच में राउटर ने जो कम्युनिकेट, क्योंकि राउटर ही क्या कराता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करना आता है राउटर, समझ में रहे। अगर आप क्या होगा, क्या होगा, और सत्यम सर के ना क्लास में देखो, ये पीला कलर का केबल होगा, ले लेना, ले रहे। तो राउटर का काम क्या है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना, या यूं कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा कॉन्फ़िगर्ड डिवाइस के अंदर जो नेटवर्क है उसको आपस में कम्युनिकेट कराना, जिसका काम है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को अभी नहीं है। अगर मान के चले कि ये वाला पीसी 20 वाला 10 से कम्युनिकेट कर रहा है, तो स्विच तो नेटवर्क देखता है नहीं, वो क्या देखेगा, मैक एड्रेस, क्या देखेगा, मैक एड्रेस। तो स्विच का पीसी से फ्रेम कहाँ पे जाएगा, स्विच से कहाँ पे आ जाएगा, राउटर पे। अब राउटर देखेगा, क्या चेक करेगा, और नेटवर्क क्या चेक करेगा, तो सोर्स में क्या लगा होगा 20 और डेस्टिनेशन में क्या लगा होगा 10। तो राउटर अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, तो मेरे पास 10 20 की इंफॉर्मेशन है कि नहीं, तो सोर्स में 10 तो उसको दिख रहा है, डेस्टिनेशन में 20 भी है, यानी दोनों लिंक अवेलेबल है ना इसके पास, यानी इसके राउटिंग टेबल में दोनों है, 10 भी है और 20 भी है। तो चेक करेंगे अगर 20 या 10 किससे कनेक्टेड है, तो जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है वो फ्रेमवर्क पे डाल देंगे, यानी राउटर भी एज ए स्विच की तरह भी काम कर रहा है ना, एक से रिसीव कर रहा है और दूसरे पे स्विच कर रहा है। ये राउटर पहले ही बता रहा है कि जितने भी प्रीवियस डिवाइसेस है वो सारी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या एक्टिविटी कर रहा है ये, तो लाइन और वन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, यानी ये इसके लिए लोकल एरिया और ये इसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ बनेगा, यानी मल्टीपल लाइन को कनेक्ट, अगर मान के चले तो यहाँ पे भी एक आईएसपी है, तो ये तो हमारी वैन है ना, इनसे भी ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आप एक राउटर की जरूरत पड़ सकती है वैन में कम्युनिकेशन करने के लिए, अगर लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करनी है, जैसे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है आपको, किसकी जरूरत है, सिर्फ फाइल शेयरिंग करनी है, हमारे कंपनी के अंदर जो डेटा है वही एक्सेस करनी है, तो कोई आपको राउटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे काम चल जाएगा। अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंटरनेट की एक्सेस लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे तो जैसे एक मेरी कंपनी है, जैसे आपने कहा कि मेरी कंपनी है जिसमें अब यहाँ पे क्योंकि हमें मल्टीपल डिवाइस
यहाँ पे पीछे ये आपस में कम्युनिकेट करें। मेरे नीचे वाले भी फ्लोर में एम्प्लॉय बैठे हैं, मैंने इनके लिए भी सीख किया, यहाँ भी कम्युनिकेट हो रहा है, यहाँ भी मैंने यहाँ पे एक सर्वर भी डाला है, इसके अंदर सारा डेटा है, सारा पीछे एक्सेस कर पाएगा, समझा ना। पर अगर ये दूसरी कंपनी में किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक आईएसपी से, क्योंकि ये वाला किससे कनेक्टेड है, आईएसपी से। समझ गए? अभी तो क्लास ले रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ नीचे। ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी पहुंचता हूँ, 10 मिनट दो, देखता हूँ। ठीक है, अभी दूसरी कंपनी वाले आपने आईएसपी से लाइन ले रखे है और मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मेरा केवल डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, आईएसपी से लाइन लूंगा, राउटर से कनेक्ट करूँगा, राउटर से कनेक्ट करूँगा। अब मेरा डेटा कहाँ पे जाएगा, राउटर से दूसरे राउटर के पास जाएगा और यहाँ पे कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि इस फ्लोर पे भी एक और लाइन चाहिए आईएसपी की, मैं चाहता हूँ कि ये लोकल एरिया, क्योंकि यहाँ से मैंने कनेक्शन दिया तो काम इंटरनेट स्लो हो गया, मैं आईएसपी लूंगा, लाइन कनेक्ट कर दूंगा। और अब ये इसके लिए वाइन होंगे, एक दोनों के लिए लाइन नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट किसी को? लिख ले, हेडिंग डाल ले राउटर और से। हो गया? ठीक है, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट किसी को अभी नहीं? अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे केबलिंग। केबलिंग केबल डाल सकते हैं, हेडिंग केबल। ठीक है, तो केबल की क्लासेस हम कल स्टार्ट करेंगे और केबल के बारे में कल सीखेंगे, क्योंकि कल जब केबल स्टार्ट करेंगे तो इसकी प्रैक्टिकल भी कल के कल ही खत्म करेंगे। और चले एक घंटे देख ले 12
अब जैसा बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे 25 मिनट हो गई। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़े केबल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो केबल। आप इसको केबलिंग बोल सकते हैं, आप इसको केबल बोल सकते हैं। मंडे हो गया है? अगर मंडे को ईद हो गया तो फिर छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, नहीं फ्राइडे नहीं चले, ट्यूजडे। अगर फेस्टिवल हुआ तो 3 दिन, अगर नहीं हुआ तो फिर शायद, क्योंकि मंडे टू थर्सडे क्लास है, फ्राइडे पूरी बंद होती है ना। तो आपसे भी आज खत्म करा दो, जैसे मर्जी करा देना। हाँ, ठीक है। अब ऊपर से हेडिंग डाल दे, टेबलिंग, और इसको पहले लिख ले। ऊपर से लिखते हैं, मैं कट करके लिख रहा हूँ, जिसको कट करना है मैं कट कर लूंगा। पहला क्वेश्चन टेबल, दूसरा ट्विस्टेड पेयर टेबल, तीसरा फाइबर ऑप्टिकल।
कोई डाउट किसी को? नहीं। तो अब केबल समझते थे, केबल पहले कौन सा यूज होता था, अब कौन सा यूज होता है। कोएक्सियल केबल देखा आप लोगों ने? कोएक्सियल सबने देखा, सबने देखा। नहीं, नहीं, जो डिश टीवी के छतरी से वापस के वही वाली केबल कौन सी है? कोएक्सियल केबल, ठीक है। उसी से पहले हम अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते थे, और जो केबल यूज होता था बस टोपोलॉजी में यूज होता था, ठीक है। वो केबल कहाँ पे यूज होती थी? हमारी बस टोपोलॉजी में। ओवर टाइम द ट्विस्टेड पेयर केबल यूज इन टेलीफोन सिस्टम वेयर इम्प्रूव टू कैरी हायर फ्रिक्वेंसी एट लैंड सपोर्ट ट्रैफिक। लेकिन उसके बाद में हम कौन सा केबल यूज करने लगे? जो टेलीफोन में केबल यूज होता था उसी केबल को क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया, जिसकी वजह से वो लैंड ट्रैफिक भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसमें फ्रिक्वेंसी हमारी, यानी डेटा जो ट्रांसमिट हो रही थी वो हाई स्पीड में होनी स्टार्ट हो गई। क्या मेरे जो टेलीफोन वाले ही केबल है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। क्योंकि केबल एक आती थी, उसमें वायर दो होते थे एक दूसरे से लिपटे हुए, इसलिए उसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मोर रिसेंटली फाइबर ऑप्टिकल केबल, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मोर रिसेंटली फाइबर ऑप्टिकल केबल, क्या हुआ? माउस पॉइंटर कहाँ गया? मोर रिसेंटली फाइबर ऑप्टिकल केबल, यानी अभी जो हम केबल यूज कर रहे हैं वो कौन सा केबल यूज कर रहे हैं? फाइबर ऑप्टिकल केबल, यानी अपने इस केबल के अंदर जो ऑप्शन मुझे मिला, काफी स्पीड मिला। क्यों काफी स्पीड मिला? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है वो एक लाइट के फॉर्म, और जो ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। और जो फाइबर ऑप्टिकल केबल में हमारी डेटा ट्रांसमिट होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है। क्लियर है? उसके बाद क्या बता रहे हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क यूज थ्री टाइप्स ऑफ केबल। लोकल एरिया नेटवर्क में भी तीन टाइप्स के केबल यूज करते थे, है और आगे भी करते रहेंगे, है ना। कौन कौन सी केबल है? तो पहला कोएक्सियल केबल, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल, और तीसरा फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फाइबर ऑप्टिकल, सबसे पहले कोएक्सियल केबल, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखनी है, नीचे लिख लेनी है देयर आर टू टाइप्स ऑफ केबल। कोएक्सियल के नीचे देयर आर टू टाइप्स ऑफ केबल, दो टाइप्स की केबल होती है, पहला थिन और दूसरा थिक। थिन और थिक का मतलब क्या है? एक मोटा और एक पतला। क्या लिखा? थिन नेट, आप या इसको थिक नेट। नेट का मतलब नेटवर्क, यानी नेटवर्क में जो केबल यूज होता था, एक पतला केबल यूज होता था, एक मोटा केबल यूज होता था। टेन बेस का मतलब 10 Mbps, यानी जो इस केबल में हमारे आपकी ये कौन सी केबल है? कोएक्सियल केबल है। जो कोएक्सियल केबल, जैसे ये केबल है हमारी, इसकी जो ब्लैक वाली है इसको हम बोलते थे आउटर जेट, ठीक है। एक जाली सी लगी होती थी जिसको बोलते थे ब्रेडेड कॉपर शील्डिंग, ठीक है। उसके नीचे प्लास्टिक इंसुलेशन होता था, फोम की तरह होता था। उसके नीचे एक कॉपर का कंडक्टर होता था, जो वायर होती थी वो कॉपर की होती थी, ठीक है। उसमें जो कनेक्टर यूज होता था उस कनेक्टर को हम क्या बोलते थे? वीएनसी। क्लियर है? वीएनसी कनेक्टर के साथ साथ एक एडेप्टर भी यूज करते थे जिसको बोलते थे वीएनसी स्प्लिटर। उसको क्या बोलते हैं? वीएनसी स्प्लिटर, स्प्लिटर।
SPITTER, स्प्लिटर है ना, VNC स्प्लिटर, ठीक है। तो कब यूज करते थे, जब हम वायर को कट करते थे। जैसे ये हमारी कोएक्सियल केबल है, अगर मुझे इस सिस्टम को कनेक्ट करना है तो मैं ये वायर यहाँ से जब कट करूंगा तो यहाँ पे एक स्प्लिटर लगा था, स्प्लिटर में 2 आउट और 1 इन हो रहा था, यानी एक आउट इधर हो गया, एक इन इधर हो गया, एक आउट इधर हो गया। तो ऐसे कनेक्ट होता था कोएक्सियल केबल। तो छोटी छोटी सिस्टम इसकी इंफॉर्मेशन of shielding with a grounding wire and outer jet. Coaxial cable are sometimes used for bus topology. प्रोडक्ट और ड्रॉपिंग सपोर्ट कोएक्सियल कनेक्टिविटी। काफी सारे जो ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए जो इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से इसको हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ी सी और इसकी इंफॉर्मेशन, नहीं इसी में भी देख लेते हैं। स्पीड एंड थ्रू आउटपुट 10 to 100 Mbps। एवरेज पर नोड, यानी अगर हम कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो उसकी कितने खर्च आते थे, अप्रोक्स लगभग, है ना। तो क्या लिखा है, इनएक्सपेंसिव। मीडियम कनेक्टर साइज, मीडियम साइज का कनेक्टर होता था। मैक्सिमम केबल लेंथ 500 मीटर सिर्फ यूज कर पाते थे, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाते। क्लियर है। तो अगर ये लिखना है तो सिर्फ 4 पॉइंट ये लिख सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि कोएक्सियल केबल में क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो बस ये 4 पॉइंट नीचे डाल कर लिख सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि कोएक्सियल केबल में हम कितना यूज करते थे, केबल की लेंथ कितनी होती थी और इसकी स्पीड कितनी होती थी, इसमें कनेक्टर कौन सा साइज का था। ठीक है ठीक है, मैं चेंज करता हूँ इसको। तो हम बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर के लिए, दूसरा हेडिंग डाल देंगे आप लोग, ट्विस्टेड पेयर के। और यहाँ से लेकर पूरा फर्स्ट से लेकर ऊपर से लेकर लिख लें आप पहले, फिर हम आते हैं। थोड़ा नेटवर्क चेंज कर दे।
हो गया, लिख लिया, चलिए क्लियर है इतना भी, समझे इसको क्या बता रहा है कि ट्विस्टेड पेयर केबल कितने टाइप्स की है, दो टाइप्स की, कितने टाइप्स की है, दो, एक एसटीपी और दूसरा यूटीपी। एसटीपी यानी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अगर आप केबल देखेंगे तो वहां पे अनशिल्डेड नहीं मिलेगा, क्या मिला होगा, एसटीपी और यूटीपी लिखा हुआ होगा, है ना, केबल पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, यूटीपी और एसटीपी, यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नीचे लिखा हुआ है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज फॉर बोथ लैंड एंड टेलीफोन सिस्टम। जो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज करते हैं और टेलीफोन लाइन के लिए भी यूज करते हैं। फिर क्या बता रहा है, कलर कोडेड पेयर, लेकिन ये जो इसके अंदर वायर है, ये जो केबल है इसके अंदर जो वायर होते हैं कलर कोडेड होते हैं, अलग अलग कलर में होते हैं, समझ में रहे, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे से लिपटे हुए मिलेंगे आपको। आउटर जैक प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी जो इसका आउटर जैक है ये एक प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है कि जो उसके अंदर वायर है वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, समझ में आ रहा है। 8 पिन मोड कनेक्टर RJ45, और जो इसमें कनेक्टर यूज होता है वो कितने पिन की होती है, 8 पिन की होती है, और जिसका नाम क्या है, RJ45, क्लियर है। नीचे क्या बता रहा है इस, नीचे बता रहा है कि एवरेज पर नोड, अगर एक डिवाइस हमें कनेक्ट करनी है तो लीस्ट एक्सपेंसिव, कम से कम खर्च में हो जाएगा। फिर क्या बता रहे हैं, मीडियम साइज, इसमें स्मॉल साइज का कनेक्टर यूज होता है। मैक्सिमम केबल लेंथ वेरियस कोई फिक्स नहीं है, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट अभी नहीं। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो कैसा है, कलर कोडेड है, और कितनी पिन है टोटल इसके अंदर, 8 पिन, लेकिन हम 4 पिन पे भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कितने एमबीपीएस, सिर्फ 100 एमबीपीएस, ठीक है। तो अब दूसरी केबल जो दूसरी टाइप की है उसके बारे में भी लेते हैं, फिर दोनों को कंपेरिजन करके देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल लिख ले इसको। हो गया,
हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझे इसको क्या बता रहा है। सिल ट्विस्टेड पेयर केबल, स्पेशल काइंड ऑफ कॉपर टेलीफोन वायर। ये एक स्पेशल टाइप की बनाई गई थी वायर। किसके लिए बनाई गई थी? तो आउटर कवरिंग आर shielded is added to ordinary twisted pair cable. Uses of STP cable shielding allow greater tolerance for protection from EMI. Electromagnetic interference. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी ये होता क्या है, इसको भी अभी हम समझेंगे। ठीक, एसटीपी केबल हैज सेवरल ड्रॉबैक, यानी बिगेस्ट ड्रॉबैक इज द कॉस्ट एंड द फिजिकल साइज ऑफ केबलिंग। यानी सबसे बड़ी इसकी ड्रॉबैक क्या थी, इसकी कॉस्ट, यानी केबल के अकॉर्डिंग इसकी काफी ज्यादा कॉस्ट है ना। लेकिन यहाँ पे ईएमआई यानी ये बनाया किसके लिए गया है, तो बता रहा है कि सिबलिंग अलाउ ग्रेटर टोलरेंस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ईएमआई। ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। होता क्या है कि जैसे हमारी एक इलेक्ट्रिक की वायर है, इसके अंदर कितनी वोल्टेज है, 230 वोल्टेज। और कौन सी वोल्टेज है, तो एसी। तो जो इसकी सिग्नल चलती है कुछ ऐसे, अभी हमने बताया था है ना, कुछ ऐसे चलती है सिग्नल्स। ठीक है, तो जो हमारी ये वायर होती है ना, ये वायर, इस प्लास्टिक की वायर से इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बाहर आती है, फ्लो हो जाती है। यानी इसके अंदर से कुछ सिग्नल्स बाहर निकल जाती है, कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसीज बाहर निकलते हैं, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक में, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस, है ना। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस है, अब जो डीसी वोल्टेज की है, इसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट होता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज की हमारी वायर जा रही है, ये कौन सी है, डीसी। इसकी सिग्नल्स यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ, आपका डीसी वाले डेटा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये डीसी वाला है, ऊपर ऊपर वाले डीसी वाले डेटा डिस्टर्ब, जो डेटा जा रहा है उसको क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, समझ रहे हैं? तो अगर कहीं हमारी इलेक्ट्रिक की वायर और इंटरनेट की वायर आए, तो वहां पे इंटरनेट हमारी स्लो ना हो, वहां पे हम कौन सी केबल यूज करते थे, सील्डेड वाले। कौन सी यूज करते थे, सील्डेड वाले। क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर है, जब इसमें से ईएमआई बाहर आ सकता है तो इसके अंदर जा भी सकता है ना। क्लैंप मीटर देखा है आप लोगों ने, क्लैंप मीटर नहीं देखा आपने, इलेक्ट्रिशियन के पास मिलेगा ये आप लोगों को। बता देंगे 220 वोल्टेज में, है ना। और कैसे बता देते हैं, क्योंकि उस वायर से हाँ ईएमआई जो बाहर निकल रही है, ये क्लैंप मीटर को क्या करता है, रीड करता है कि कितनी ज्यादा निकल रही है, कितनी कम, उसी के अकॉर्डिंग ये बता देता है कि इस वायर में कितनी वोल्टेज है। सही है। तो जब उससे फ्लो हो रहा है तो अंदर जा भी सकता है, जो हमारी इंटरनेट की वायर है इसके अंदर भी जा सकता है, जैसे ये वायर है। तो फिर वहां पे क्या होता था, काफी प्रॉब्लम होता था। अच्छा, लैंडलाइन जिसके घर में फोन होता था, तो बीएसएनएल का पहले चला करता था ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो आपके घर में यहाँ पे लैंडलाइन फोन लग गया है ना, वायर आई है बाहर से, केस में क्या होता था कि यही से हमारी पावर वाली वायर आ जाती थी या इधर से गई होती थी, है ना। तो जब लैंडलाइन फोन वाले वायर आते थे ना, तो यहाँ पे ईंट रख देते थे, दोनों वायर आपस में टच ना हो। कभी वायर खींचने की वजह से दोनों आपस में फिर क्या हो जाता था, टच।
तो क्या चेक करते थे, पावर चेक करते थे, आते ही लगाते कि अगर कहीं टच हो रहा होगा इलेक्ट्रिक की वायर तो वेरिएशन आ रही होगी, क्या हो रहा होगा, कम और ज्यादा, समझ में आ रहा है। तो उनको पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं हमारी वायर के साथ पावर वाली वायर टच हो गई है, तो चेक करते थे एक एक वायर कहाँ से गई है, और जहाँ पे गई है वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते थे, फिर आपकी डायलेक्ट्रिक ठीक हो जाए। इतना करने के बाद अगर नहीं होती तो बोलते हैं कि आपका लाइट लाइन खराब हो गया, आपको नया लाइट लाइन दे देते थे। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होता है, वायर को चेक करना कि उसके साथ इलेक्ट्रिक की वायर तो नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक है तो ईंट रख देते थे कि दोनों अलग अलग हो जाए, या उसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते थे, फिर आपकी डायलेक्ट्रिक सही हो जाती थी। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर नहीं होता था, फिर बोलते थे आपका लाइट लाइन खराब हो गया है, आपको दूसरा लाइट लाइन दिया जाता था। इसी चीज की सोल्यूशन के लिए हमारी कौन सी केबल बनी थी, एसटीपी। अब एसटीपी क्या करता है, ईएमआई को प्रोटेक्ट करता है, उसको सील्ड करके रखा जाता है। कैसे काम करता है तो समझो, कोई केबल दिख रही है यहाँ पे, ये केबल आपका यूटीपी है, अलग अलग कलर की है ना। आप देखेंगे कि एक ग्रीन है, उससे जो लिपटा हुआ है व्हाइट और ग्रीन दोनों मिक्स है, दिख रहा है। इसमें एक व्हाइट कलर की पूरी वायर है पर ग्रीन कलर की लाइनिंग है, एक पूरी की पूरी ऑरेंज है, तो व्हाइट ऑरेंज वो दोनों मिक्स है, ठीक है। तो जितने भी इसमें वायर है सारे अलग अलग कलर के हैं, क्लियर है। नीचे वाला जो केबल है ये एसटीपी है। अब एसटीपी यानी कैसे प्रोटेक्शन है, तो जो यूटीपी है उसमें प्लास्टिक की दो प्रोटेक्शन होती है, एक आउटर कवरिंग और एक कंडक्टर की कवरिंग, यानी जो कॉपर वाली वायर है उसकी कवरिंग, और पूरी वायर की कवरिंग, दो ही प्रोटेक्शन है। लेकिन दोनों के अंदर ईएमआई क्या कर सकता है, जा सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक की है ना। दूसरा यानी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा फॉइल पेपर की, फॉइल पेपर लगी होती है। चौथा, हर पेयर पे फॉइल, और हर पेयर यानी कंडक्टर है उस पे फिर प्लास्टिक की कवरिंग है। टोटल कितनी होगी हमारी, 5 प्रोटेक्शन होगी। अब क्या होगा कि मान के चले प्लास्टिक के अंदर हमारी ईएमआई अंदर चली गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी जो उसके सिग्नल से अंदर क्रॉस कर गए, और यहाँ पे जो जाली से लगी होती है, यानी यही जाली वाली है, इसको राउंड कर दिया गया, ये जाली है यही, है ना। तो ये क्या किसके काम के आता है, ग्राउंड करने के लिए, किसके लिए आता है, ग्राउंड करने के लिए, है ना। जैसे बड़ी बिल्डिंग बनती है फ्लैट वगैरह, तो आप देखेंगे कि एंटीना से छोटा सा रॉड निकला होता है अर्थ के लिए, कि अगर आकाशीय बिजली आती है बिल्डिंग पे गिरने वाली हो तो उसको क्या कर दिया जाए, ग्राउंड कर लिया जाए, बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट ना हो, है ना। वैसे ही अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटर कर गया तो ये क्या कर देगा, उसको ग्राउंड कर देगा, यानी आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं चलो इसको भी क्रॉस करके अंदर चला गया, तो यहाँ पे क्या लगा है, फॉइल पेपर। फॉइल पेपर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ये हमारा ग्लास है, इसके पीछे अगर कोटिंग करा दी जाए तो ये क्या करेगा, रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगा, हाँ, है ना। जैसे हमारे घर में मिरर होता है, वो भी तो ग्लास ही है, ये भी ग्लास है, पर इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पर घर में हमारी जो ग्लास है उसमें क्या हो जाएगी, मिरर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फॉइल पेपर भी सिग्नल्स को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो फिर ये वापस रिफ्लेक्ट करके भेज देगा बाहर, अंदर जाने नहीं देगा। तब तक कितने लेयर से उसको सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो वापस आ ही जाएगा, समझ रहे। अगर फॉइल पेपर का प्रैक्टिकल करना है तो घर पे भी कर सकते हैं। तो फोन ले ले, एक टेबल पे रख दे, एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल करे, लग जाएगा।
और एक फोन को 10-12 बार फॉइल पेपर में फोल्ड करके वहीं पे रख के कॉल करने नहीं लगेगा। क्या बोलेगा कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं और नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है, क्योंकि फॉइल पेपर क्या करेगा, सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देगा। सिग्नल तो आएगा आपका फोन तक, पर फॉइल पेपर फिर से रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा आपका फोन में और टावर का बाहर ही रह जाएगा, दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगे। मेरे इसीलिए ये केबल क्या है, महंगी है और कोई इसमें फर्क नहीं है। दोनों का स्पीड सेम है, दोनों में 1000 Mbps की स्पीड है, चाहे आप ट्विस्टेड यूज करें, ट्विस्टेड क्या है, अनसिल्डेड यूज करें और सिल्डेड यूज करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ मेरे, सिर्फ फर्क इतना है कि एक EMI को प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरा प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना फर्क। अब क्लियर हो गया? कोई डाउट? जो भी हो आप लोग पूछते रहना, अगर कहीं भी डाउट है आप लोग पूछते रहना, ठीक है। अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसको क्रिम्प करते हैं, यानी हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। यानी अगर हमें 1 मीटर का चाहिए तो हम केबल को क्रिम्प कर सकते हैं, 2 मीटर का चाहिए तो हम क्रिम्प कर सकते हैं। इसीलिए क्या लिखा था, वेरियस है ये, इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं है, आप जितना मीटर का यूज करना चाहे कर सकते। क्लियर है? तो कौन से डिवाइस में कौन सी केबल लगती है ये हम कल अब देखेंगे। अब 2 बज गया है ना, बहुत ज्यादा बोल दिया ये। कल देखेंगे, कल का मतलब अगर मंडे को ईद होती है तो ट्यूसडे, अगर संडे को हो जाती है फिर मंडे। मुझे लगा आज खत्म कराने लगे हो आप। केबल तो अभी तो प्रैक्टिकल है, अभी इसके ये बताएंगे क्रिम्प कैसे होगा, उसमें कलर कोडिंग कौन सी यूज होगी, कौन कौन से पिन पे कनेक्ट करना पड़ेगा, सब चलेंगे। अभी तो ईयर आएगा, ईयर दिया था ना टॉपिक, हाँ अभी तो ईयर भी आएगा इसके। हाँ हाँ, अभी तो ईयर भी आएगा, अभी आईना आ रहा था, अभी आईना भी आएगा, अभी ईयर सर मंडे को अगर ऑफ रहेगा तो 45 है, मंडे को ऑफ रहेगा। मैसेज डाल दीजिए, ऐसे भी अगर ईद होगा तो समझ में